तो देखिए बच्चों, हमें क्या दिया गया है, x प्लस 1/x बराबर हमें 10/3 दिया गया है। तो देखिए, अगर हम इसे a प्लस बी के फॉर्मूले में रख देते हैं अपना, जैसे हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और a प्लस बी। अब देखिए, अगर हम a की जगह पर a की जगह पर हम x रख दें, a बराबर हम x रख दे रहे हैं और b बराबर हम 1/x रख दे रहे हैं। तो देखिए, a की जगह पर हमने x रख दिया और b की जगह पर 1/x रख दिया और घात 3 हो गई, बराबर a की जगह पर कितना रखेंगे x, तो x की घात 3 हो गया, प्लस b की जगह पर कितना रखेंगे 1/x और उसकी भी घात कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि a की घात 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, a की आएगा, प्लस 3 गुणा a का मान कितना है x गुणा b का मान कितना है 1/x, कोष्टक में a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x। अब देखिए, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, x प्लस 1/x, इसका मान हमें कितना दिया गया है, x प्लस 1/x का मान हमें दिया गया है 10/3 और इसकी घात कितनी है 3, तो घात 3 रख दी हमने। अब x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, इसका तो मान हमें निकालना है, तो इसे हम ऐसे ही रख के चलेंगे। इसका मान निकालना है तो इसे ऐसे ही रखेंगे, प्लस 3 गुणा x, तो 3 की गुणा x में करेंगे तो कितना आ गया 3x और गुणा 1 करेंगे तो वही रहेगा बटे, और नीचे कितना है x, तो x लिखा रहेगा और कोष्टक में x प्लस 1/x, इसका मान कितना दिया गया है 10/3, ये रख दिया हमने। अब देखिए, 10 की घात 3 करेंगे बटे 3 की घात 3 करेंगे, क्योंकि भिन्न में अंश का भी घात 3 होगा और हर का भी घात 3 होगा, बराबर x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है, प्लस x से x कट जाएगा तो कितना बचा 3, और जब 3 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30/3। अब देखिए, आगे सॉल्व करेंगे, 10 का घन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10, 1 और 1 के आगे कितनी जीरो 3 जीरो, बटे 3 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, बराबर इसे हम एक तरफ रखेंगे क्योंकि इसी का मान हमें निकालना है। अब 30 को इधर ले आ रहे हैं और 30/3 को इधर ले आ रहे हैं, क्योंकि प्लस में है तो इधर आके किस में हो जाएगा -30/3, बराबर x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3। अब देखिए, इसे सॉल्व करेंगे, लासा कितना आ जाएगा हमारा 27 लासा आ गया, ऊपर कितनी बची रहेगी संख्या 1000, माइनस 3 का भाग 27 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार, और 9 की गुणा ऊपर 30 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 270, बराबर x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3। अब 1000 में से 270 घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 730/27, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 730/27। यहीं पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका 5 क्या दिया गया बच्चों, बिल्कुल उसी तरह हमें हर एक क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना है, हमें अपने बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी कोई समस्या नहीं है। देखिए, 2x प्लस 1/2x बराबर हमें कितना दिया गया है 5/2, फॉर्मूला लगाएंगे अपना भाई, a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b। देखिए, यहाँ से a बराबर कितना मानेंगे 2x और b बराबर कितना मान लेंगे 1/2x, जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं, बिल्कुल वही तरीका। a की जगह पर 2x रखेंगे, b की जगह पर 1/2x रखेंगे। तो देखिए, a की जगह पर कितना रख दिया 2x और प्लस b की जगह पर कितना रख दिया 1/2x और घात कितनी कर दी 3, बराबर a बराबर कितना रखेंगे 2x और 2x की घात कितनी हो जाएगी 3, प्लस b बराबर कितना रखेंगे 1/2x और इसकी घात कितनी हो जाएगी 3, प्लस 3 गुणा a कितना है 2x और गुणा b कितना है 1/2x, और कोष्टक में कितना रख देंगे a प्लस बी मतलब 2x प्लस 1/2x। अब देखिए, 2x प्लस 1/2x का मान हमें कितना दिया गया है 5/2, तो इसकी जगह पर 5/2 रख देंगे और घात कितनी हो जाएगी 3, बराबर 2x की घात 3 है तो अलग अलग पहले 2 की घात 3 करेंगे, फिर x की घात 3 करेंगे, तो 2 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा 8 और x की घात 3 का x की घात 3 प्लस, अब 1 की घात 3 करेंगे तो 1/2 की घात 3 करेंगे तो 8 और x की घात 3 प्लस, अब देखिए 3 की गुणा 2 में करेंगे 6x
बटे 2x। अब देखिए उससे सही हम क्या करते हैं, नीचे वाले 2x से ऊपर वाला 2x काट दे रहे हैं, तो इस 2x से ये 2x कट गया, कितना बचा ऊपर, खाली 3 बचा, और अंदर क्या बचा 2x प्लस 1/2x, जिसका मान हमें कितना दिया गया है 5/2 दिया गया है। अब देखिए 5/2 की घात 3 दी गई है, तो इसका घन खोलते हैं, 5 का घन कितना हो जाएगा 125/2 का घन कितना हो जाएगा 8 बराबर 8x की घात 3 प्लस 1/8 x की घात 3 प्लस 3 की गुणा 5 में करेंगे 15/2 हो जाएगा। अब देखिए 15/2 को इधर लेके आएंगे क्योंकि हमें इसका मान निकालना है, तो इसे एक तरफ रखते हैं, 8x की घात 3 प्लस 1/8 x की घात 3 बराबर 125/8, और ये संख्या उधर जाएगी माइनस में 15/2। ये कितना है, ये 15 दिया गया है यहाँ पर 15/2। अब देखिए 8 और 2 का लासा करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 8, एक बार जाएगा तो 125, अब 2 का भाग 8 में करेंगे 4 बार जाएगा, तो 15 में 4 की गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 15 की गुणा 4 में करा तो 60। अब देखिए 125 में से हम 60 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 65 बटे नीचे कितना है 8। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कितना 65/8 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए बच्चों हमें यहाँ पर 2 वैल्यू दी गई हैं, हमें दिया गया है a प्लस बी बराबर 3 दिया गया है और ए बी बराबर हमें 2 दिया गया है, तो हमें a प्लस बी की घात 3 का मान निकालना है। तो हमें a की घात 3 प्लस b की घात 3 का मान निकालना है। तो देखिए पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होगा। a प्लस बी की घात 3, फॉर्मूला क्या है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। अब देखिए a प्लस बी का मान हमें कितना दिया गया है 3, तो a प्लस बी का मान 3 रख दो यहाँ पे 3, और घात कितनी है 3 बराबर a की घात 3 b की घात 3, इसका मान तो हमें निकालना है, तो इसे बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3, और a b का मान हमें कितना दिया गया है 2, तो ये गुणा में कितना हो जाएगा 2, और a प्लस बी का मान हमें कितना दिया गया है 3, तो ये भी गुणा में कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 3 का घन कितना हो जाएगा 27 बराबर, ये ऐसे ही रहेगा a की घात 3 b की घात 3 प्लस, अब इनकी गुणा करेंगे, 3 की 2 में करी 6 और 6 की 3 में करी कितना हो गया 18। अब देखिए 27, 18 को इधर लेके आएंगे -18, क्योंकि हमें ये अकेला रखना है, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। 27 में से जब हम 18 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 9 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। a की घात 3 प्लस b की घात 3 का मान हमारा कितना आ गया 9, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया हमें 3x प्लस 2y बराबर हमें 20 दिया गया है और xy बराबर हमें 14/9 दिया गया है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं अपना, a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और कोष्ठक में a प्लस b। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से a बराबर हम 3x मान ले रहे हैं और b बराबर हम कितना मान ले रहे हैं 2y मान ले रहे हैं। अब इस मान को हम क्या कर देंगे, अपने फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ a होगा वहाँ 3x और जहाँ जहाँ b होगा वहाँ 2y। तो देखिए a की जगह पर 3x और b की जगह पर 2y की घात कितनी है 3 घात रख दी बराबर a की जगह पर 3x और की घात 3 प्लस b की जगह पर 2y उसकी भी घात 3 प्लस 3 गुणा a की जगह पर 3x और गुणा b की जगह पर 2y और कोष्टक में a प्लस बी मतलब 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y। अब देखिए बच्चों 3x प्लस 2y का मान हमें कितना दिया गया है 20 दिया गया है, क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है, तो 20 की घात 3 हो गया बराबर, अब 3x की घात 3 दिया गया है, मतलब 3 और x दोनों की घात अलग अलग 3 दी गई है। मतलब इसे देखो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, 3 की घात 3 गुणा x की घात 3 प्लस 2 की घात 3 और y की घात 3 प्लस, देखिए बच्चों 3 की गुणा 3 में करेंगे 9 और 9 की 2 में करेंगे 18 और x और y 18xy आ गया। अब देखिए 3x प्लस 2y का मान हमें पहले ही दिया गया है, कितना है 20, तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे 20 रख देंगे। अब देखिए 20 की घात 3 दिया गया है, तो मतलब 2 की 2 में करेंगे 4, 4 की 2 में करेंगे 8 और कितनी जीरो लग जाएंगी 3, 1 2 3 बराबर 3 की घात 3 मतलब 27, x की घात 3 ऐसे ही प्लस 2 की घात 3 मतलब 8 और y की घात 3 ऐसे ही प्लस 18
और एक्स वाई का मान हमें पहले ही दिया गया है कितना 14/9, तो 18 गुणा 14/9 और गुणा में कितना है 20, ये भी गुणा में। अब देखिए 8000 बराबर 27 एक्स की घात 3 प्लस 8 वाई की घात 3, हमें इसी का मान निकालना है, ये रहा इसी का मान निकालना है प्लस। अब देखिए 9 से 18 कितनी बार कट जाएगा 2 बार। अब 2, 14 और 20 की हमें गुणा करनी है। देखिए 20 की गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 40, 20 की गुणा 2 में करी 40, और 40 की गुणा हमें कितनी में करनी है 14 में। 40 की गुणा 14 में करेंगे तो 14 की 0 में करी 0 और 14 की 4 में करेंगे, 14 की गुणा 4 में करी कितना आ गया 56। तो हमारा गुणा करने के बाद कितना आ गया 560। अब देखिए ये हमें अकेला रखना है तो इसे अलग रखते हैं। 27 एक्स की घात 3 प्लस 8 वाई की घात 3 बराबर 8000 और 560 हमने उधर भेज दिया माइनस 560। अब इसे घटा कर लिख देंगे, 8000 में से 560 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7440। 7440, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7440। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है हमें बताना है, ये हमें प्रूफ करना है, मतलब दोनों साइड हमें बराबर लेके आनी है सॉल्व करके। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम अपना क्वेश्चन लिख रहे हैं 125 प्लस एक्स की घात 3 बराबर 5 प्लस एक्स की घात 3 माइनस 15x और 5 प्लस एक्स, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए हम क्या करते हैं, या तो इस साइड को लेके चलें या इस साइड को लेके चलें, हम कोई सी एक साइड लेके चलेंगे और उसे दूसरे के बराबर दिखा देंगे। तो देखिए हम इसे लेके चलते हैं, कितना है 5 प्लस एक्स की घात 3, 5 प्लस एक्स की घात 3 माइनस 15x और 5 प्लस एक्स। देखिए इसे मान लेंगे हम a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी की घात 3 मान लेंगे इसे हम कितना 5 प्लस एक्स को, 5 प्लस एक्स की घात 3, तो इसे फॉर्मूला मान के खोल देंगे। जैसे क्या होता है a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो देखिए इसे मानेंगे a बराबर हमने मान लिया यहाँ पर 5 और b बराबर मान लिया हमने x। तो देखिए a की घात 3 मतलब 5 की घात 3 प्लस b की घात 3 मतलब x की घात 3 प्लस 3 गुणा a मतलब 5 गुणा b मतलब x और कोष्टक में 5 प्लस x और माइनस 15x 5 प्लस x। अब देखिए इसे लिखेंगे 5 की घात 3 क्या हो जाएगा 125 प्लस x की घात 3 प्लस 3 की गुणा 5 में करेंगे कितना हो गया 15x और कोष्टक में 5 माइनस x, माइनस 15x और 5 प्लस x। अब देखिए माइनस 15x 5 प्लस x प्लस 15x 5 प्लस x, इन दोनों से ये कट जाएगा तो हमारा कितना बचा 125 प्लस x की घात 3। यही हमें क्या लेके आना था, प्रूफ करना था। तो दोनों जगह हमारा क्या आ गया 125 प्लस x की घात 3, इधर भी और इधर भी बराबर आ गया। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी का दूसरा पार्ट। देखिए 8 a की घात 3 प्लस 27 b की घात 3 लेके आएंगे हम इसे सॉल्व करके। देखिए ये हमें दिया गया है a और b के रूप में। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। अब हम क्या करेंगे, a बराबर हम मान लेंगे 2a, इसे a बराबर 2a मान लेंगे और b बराबर 3b मान लेंगे। तो देखिए इसमें जब हम रखेंगे इसे तो हमारा क्या हो जाएगा, a की जगह पर 2a मतलब 2a की घात 3 प्लस b की घात 3 मतलब 3b की घात 3 प्लस 3 गुणा a मतलब 2a और गुणा b मतलब 3b और कोष्टक में 2a प्लस 3b। अब देखिए 2 की घात 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, a की घात 3 आ जाएगा प्लस 3 की घात 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, b की घात 3 प्लस 3 की गुणा 2 में करेंगे 6 और 6 की 3 में करेंगे 18 और साथ में क्या आएगा ab और कोष्टक में क्या आ जाएगा 2a प्लस 3b। तो हमारा जब हमने इसे खोला तो हमारा कितना आ गया ये। तो देखिए इसे लिखते हैं यहाँ पर 8a की घात 3 प्लस 27b की घात 3 प्लस 18ab और ब्रैकेट में 2a प्लस 3b। ये हमारा यहाँ तक का आया है जो हमने अपने फॉर्मूले की सहायता से ये यहाँ पर सॉल्व किया है। आगे कितना है
-18ab, ये वाला जो हमारा बचा उसे यहाँ लिखेंगे, और 2a + 3b। अब देखिए ये संख्या प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगी। देखिए प्लस और माइनस की संख्या आपस में कैसे कटती हैं। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ 8, 8 क्या है, 8 के आगे कोई चिन्ह नहीं लग रहा, और -8, तो ये एक 8 प्लस की है, एक 8 माइनस की है। तो जो हम 8 में से 8 घटाएंगे या 8 से 8 काट देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 0 बचेगा। वही काम हमने यहाँ पर कर दिया। अब बचा कितना हमारा यहाँ पर, 8 a की घात 3 + 27 b की घात 3, और यही हमारा इधर है 8 a की घात 3 + 27 b की घात 3। तो ये क्या होगा, हमारा दोनों बराबर आ गया। यही हमें दिखाना था कि दोनों बराबर होंगे। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 4a यहाँ पर कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम 4b देखेंगे। तब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए। अगर आपकी समझ में कुछ बात नहीं आई है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तथा इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।